अपना बना लेना, मैं आशा लेके आई हूँ। यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी, यही है विनती अपनी, यही है आरज़ू अपनी। हरि के होके निकले दम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि के होके निकले दम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। राम शरणम, राम शरणम, राम शरणम, राम शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। न भूले हम, न भूले हम, प्रभु के हम, प्रभु के हम। न भूले हम, न भूले हम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। दयालु राम के शरणम, कृपालु कृष्ण के शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि के हम, हरि के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु के हम, प्रभु के हम, हरि शरणम, हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, 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 हरि शरणम, हरि शरणम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। शरणागत भगवान। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी
श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री ताई गौर हरि बोल। राधे बरहापीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम विवृधवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सोदरमनं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरि शरण। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वस्तुतः जिन परमात्मा को वेद वेदांत वेद्य ब्रह्म अजन्मा अलख अनी अनाम अरूप इन विशेषणों से जो वेद शास्त्रों के द्वारा निरूपित परमात्मा है, सब शास्त्र पुराण महापुरुषों के अभंग एक ही स्वर से कहते हैं, वो परमात्मा स्वतः ही सर्वत्र और सर्वदा पूर्ण है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम मत प्रगट हूँ ही मैं जाना। वो भगवान इतने पूर्ण है कि उस पूर्ण में से पूर्ण निकालो फिर भी पूर्ण ही रहते हैं। पर वो ब्रह्म भी लीला में कहा गया। क्यों? वो जो सच्चिदानंद भगवान है उनकी भी हृदय में अनंत अनंत लीलाओं का प्रागट्य सहज होता रहता है। और उन ब्रह्म की लीलाएं, भगवान की लीलाएं तो हमने कई सुनी हैं, देखी हैं, पर जो ब्रह्म की लीलाएं वो तीन तरह से होती है: अक्षर लीला, वास्तविक लीला, व्यवहारिक लीला। तो जो ब्रह्म के हृदय में बस रह जाए तो अक्षर लीला होगी, और वास्तविक लीला ये मानो जैसे वास्तविक लीला अकेले संभव नहीं है। स एकाकी न रमते स द्वितीय मिक्षति। द्वितीय का अर्थ ही है कि उस ब्रह्म को लीला परिकर चाहिए। तो ऐसी लीलाएं साकेत, गोलोक आदि धामों में नित्य होती रहती है, भगवान की लीलाएं परिकरों के साथ। और जो तीसरी लीला है वो व्यवहार की लीला है। व्यवहार का अर्थ है ये जगत। तो जो जगत में भगवान के लीला चरित्र हैं, कल भी भागवत में भगवान ने बार बार अपने लीला चरित्रों का गुणगान किया, उनकी महिमा प्रकट की अपने श्रीमुख से। तो जो तीसरे तरह की ब्रह्म की लीला है व्यवहार की, उसमें वो जो ब्रह्म है उसका परम सौंदर्य, परम सौकुमार्य, परम लावण्य, शील, अनंत गुण, अनंत सद्गुण,
भगवान का विग्रह ऐसा होता है व्यवहार की लीलाओं में जब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का सौंदर्य ऐसा भुवन मोहन, और ऐसे ही धराधाम श्री अयोध्या में भी भगवान स्वजन हिताए और रसिक जन सुखाए। भगवान की लीलाएं होती रहती हैं धाम महाराज में, वो लीलाएं भी नहीं रुकती, वो व्यवहार की लीलाएं हैं। धाम में लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं। स्वजन हिताए रसिक जन सुखाए, तो इसको व्यवहार की लीला कह दिया। और भगवान को तो रसो वैसा कहा, तो लीला से भी भगवान रस ही तो प्रकट करते हैं। जब श्री किशोरी जी को बहुत दुख हुआ कि मेरा अंश जीव ये दुख का पिंड बन रहा है, तो प्रभु आपने इतने बड़े बड़े आपके गुणों के नाम हैं कि आप पतित पावन हैं, तो अधम उदाहरण हैं, दीन जन तारक हैं, अकारण कृपालु हैं, तो प्रभु इन गुणों का क्या काम। भगवान कहते हैं हम क्या करें, ये कभी हमारी ओर देखते नहीं, हमारी शरण में आते नहीं, रक्षा करो ऐसा कहते नहीं। ऐसा भी नहीं कहते कि मैं आपका हूँ तो मैं इनकी क्या मदद करूँ। फिर जो पूर्व कर्म है उनके शुभ अशुभ कर्मों का फल इनको भोगना पड़ता है, तो ये दुखी होते हैं। श्री जी ने कहा, श्री किशोरी जी कहती हैं प्रभु से, प्रभु पर तो आपके इन गुणों का जब दुखी लोगों को लाभ ही नहीं मिलेगा तो इन गुणों को धारण करने से क्या लाभ। आप तो रसो वैसा है, परमानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंदों के आनंद आता। तो आपके इन गुणों का क्या लाभ, जीव को क्या लाभ मिला प्रभु। तो फिर तो आप अपने इन गुणों का व्यर्थ भार ढो रहे हैं। राम जी बैठे, श्री जानकी मैया उनको सुना रही है। प्रभु कहते हैं तो हम क्या करें इन जीवों के दुख को दूर करने के लिए। तो किशोरी जी कहती है आप अवतार ले लो, अवतार लेके एक ऐसा रूप प्रकट करो कि त्रिभुवन मोहित हो जाए। फिर आप अवतार लेके ऐसी सुंदर सुंदर ललित लीलाएं चरित्र करो कि दुखी जन भवसिंधु में पड़े जीव निरंतर उन लीलाओं का सतत स्मरण गान चिंतन करते हुए भवसिंधु से सहज पार हो जाए। तो प्रभु ने कहा ये तो ठीक है हम अवतार लेते हैं इनके दुख को दूर करने के लिए। पर उनको विश्वास हुए तब तो। श्री किशोरी जी कहती हैं परम आचार्य के रूप में मैं आऊंगी और जीव का संबंध ब्रह्म से कराना मेरा काम हो जाएगा, मेरा कर्तव्य हो जाएगा। बोलिए श्री विदेहराज तनया की जय, श्री विदेहराज नंदिनी की जय। तो परम आचार्यों के रूप में, गुरु रूप में भी श्री जी ही प्रकट होती है। भगवान वो भी जीव का दुख दूर करने के लिए, ब्रह्म संबंध कराने के लिए, और भगवान भी दुख, जीव के दुख को दूर करने के लिए अवतार लेते हैं और नाना अवतारों में, 24 अवतारों में नाना चरित्र करते हैं, जिसको भवसिंधु में पड़े जीव गा गा कर भवसागर से सहज ही अनायास ही पार होने लगते हैं। और फिर पीछे जो पार हो गए उन महापुरुषों की वाणियाँ, उनके उपदेश, उनका सिद्धांत रह जाता है भविष्य में जीवों के अनुसरण के लिए। और महापुरुषों का वास्तविक संग यही है कि जीव उनके सिद्धांतों के अनुसार, उपदेशों के अनुसार अपना आचरण बना ले। श्री किशोरी जी से जीव का दुख देखा ही नहीं जाता। तो भगवान ने ऐसे ही किया, क्योंकि देव दुर्लभ मनुष्य देह है, इसका लक्ष्य ही है जो वेद वेद्य ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो जाए। वेदों में, उपनिषदों में जो श्री किशोरी जी की महिमा गाई गई है,
महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कहा, वो महिमा, वो रहस्य बस उतना ही है कि उनके द्वार तक, प्रवेश द्वार तक भी जीव पहुंच जाए तो बहुत है। उनके रहस्य को, उनकी महिमा को कोई क्या गा सकता है। हृदय में ना रहे तो शवतुल्य। एक एक प्रेरणा भी उन्हीं की है, उन्हीं के द्वारा प्रेरित है जीव, उसके मन के संकल्प विकल्प सब, और शक्ति भी उन्हीं की। तो हृदयस्थ भी है, प्रेरित भी कर रही है, और शक्ति भी उन्हीं की शक्ति से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ खा भी रहे हैं तो उसका स्वाद भी उन्हीं की शक्ति से। पैरों में चलने की शक्ति, हाथों में काम करने की, सेवा करने की शक्ति, यहाँ तक कि मलमूत्र त्याग करने की शक्ति। संपूर्ण जीवन की क्रिया शक्ति श्री किशोरी जी। जगत की रचना उन्होंने की। जब रचना की, प्रभु का रुख देखा, जगत की रचना हुई। और जब रचना हुई, क्षण भर में अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना, राम जी बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? मेरे ही रूप में सब रचना हो गई। ये तो विलक्षण रचना हुई, बहुत आनंद। इसलिए कहते हैं परमात्मा की भी आह्लादिनी शक्ति है, उनको भी आनंद देने वाली है, और देने वाली ही नहीं है। जो आनंद को भी आनंदित करते हैं, ऐसे प्रभु को श्री जी आनंद देती है किशोरी जी। शिवदी है राजनंदिनी, और आनंद देकर उस आनंद की रक्षा भी करती हैं। मेरे प्रभु का आनंद कम न हो जाए। जीवन में हम कभी भी किसी एक क्षण में भी जो आनंद की अनुभूति करते हैं, वो उन्हीं की आनंद की शक्ति है। जीवन में कहीं भी किसी क्षण में किसी प्रेम की भी अनुभूति होती हो, तो वो उन्हीं के प्रेम की शक्ति है। जीव तो उनका प्रतिबिंब है। मानो अपना ही सौंदर्य कोई दर्पण में देख ले और उसको पकड़ना चाहे, हृदय से लगा लेना चाहे। तो देव दुर्लभ जो मनुष्य शरीर है, इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति। वेदों में भी ज्ञान कर्म उपासना सब मार्ग है, सब साधन है। लेकिन सब शास्त्रों की बात करें, चाहे वेदों की या सब महापुरुषों के जो सिद्धांत हैं, उनके कथन की बात करें, तो आज तक कोई भी निज साधन बल से उनको प्राप्त कर नहीं सका है। साधन के अभिमान का तो अभाव ही हो जाना चाहिए। अब ज्ञान मार्ग में ज्ञानियों की क्या स्थिति हो जाती है। कितने गहन वन में जीवन भर भटकते रह जाते हैं ज्ञान की भूमिका बनाने में। उपासना में उसमें प्रेम तत्व है। अब ऐसी महनीय वस्तु जैसे चुंबक जैसे चाहता है लोहे को नचा लेता है। तो जो अकल अनीह अगोचर अव्यक्त ब्रह्म है, उसको भी भावुक बनाकर भाव के अनुकूल बनना चाह लेता है। ये उपासना प्रेम का मार्ग। तो भक्त के प्रेमवश होकर वो प्रभु तरह तरह के नाम धारण कर लेते हैं, तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं। सोवज भगत प्रेमवश करत चरित्र अनूप, गोस्वामी जी कह रहे। भगवान शिव कहते हैं प्रेम मत प्रकट हूँ ही मैं जाना। कल महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व है, तो बड़ी दुर्लभ महाशिवरात्रि का योग है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव भी कहते हैं प्रेम मत प्रकट हूँ ही मैं जाना। किसी को प्रसन्न करना होता है तो क्या करते हैं, जो वस्तु उसको पसंद होती है वही वस्तु का उसको दान कर देते हैं। तो प्रभु को क्या पसंद है, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
अगर प्रभु की कृपा चाहिए तो राम कृपा नहीं करहीं जस राम कृपा नहीं करहीं तस जस निष्केवल प्रेम, गोस्वामी जी कह रहे। अब त्रिभुवन में वंदनीय है प्रेमाचार्य श्री देव ऋषि नारद, और अपने भक्ति सूत्रों में नगाड़ा बजा के मानो बड़ा घोष करते हुए, घोषणा करते हुए कहते हैं, तस्मात् प्रेमैव कार्यम, प्रेमैव कार्यम। पर वो प्रेम इतना सुलभ नहीं है। किसी महाभाग के ही हृदय में भगवत कृपा से या महत कृपा से प्रकट हो सकता है। तो जिसको प्राप्त हो गया वो तो जीवन मुक्त बन गए, पर वो तो सिद्ध हो जाता है, परम तृप्त हो जाता है। और फिर उसको क्या पढ़िए, गीता जी में आया ना, न शोचयति न कांक्षति न दृष्टि न रमति, न कोई सोच, न कोई चाहना, न कहीं कोई द्वेष, न कहीं आसक्ति, न कोई उत्साह, चरम स्थिति पे प्रतिष्ठित हो जाता है। तो प्रेम साध्य भी है, साधना भी है। जिनको प्राप्त हो गया उनके लिए साध्य हो गया, जो उसकी कामना करते हैं उनके लिए वो साधना हो गया। तो प्रेम और परमात्मा में अंतर तो कहा नहीं। रहीमदास जी कहते हैं ना, प्रेम हरि को रूप है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वय में लसै, ज्यों सूरज और धूप। प्रेम भगवान का रूप है और भगवान प्रेम स्वरूप है। दो बात बची नहीं। ब्रज की जो गोपांगनाएं हैं वो प्रेम स्वरूपा महाभागा गोपियां, उन गोपियों ने ज्ञानियों के वेदांत सिद्धांत जो अलख ब्रह्म है उसको अपनी भुजाओं में बांध लिया, नचा डाला। और इसी साधना से ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है, ज्ञान के अभिमान में मत हुए भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी, उन गोपियों की चरण रज की प्राप्ति के लिए निरंतर अभिलाषा करके वृंदावन में गुल्म लता आदि सब बनने के लिए आज भी लालायित हो उठते हैं। आशा महो चरण रेशु जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौष नाम। आज भी मैजुर मुकुंद पदविम, भगवान के चरणों की रज मिल जाए तो कैसे गोपियों के चरणों की रज, श्रीधाम की रज को मस्तक पर धारण करके यहीं पे लता पता कुछ बन के पड़े रहो। तो जीव को तो परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है ही। अरे उन गोपियों ने भगवान के पद को ही प्राप्त कर लिया। मैजुर मुकुंद पदविम, भगवान का स्वरूप ही हो गई। इसलिए सब महापुरुषों ने सार बात कही कि जीव के लिए भगवान प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए परम उत्कृष्ट जो साधन है वो प्रेम का ही मार्ग है। अब ऐसा कोई प्रेम नगर हो तो उसका शहंशाह कौन होए भैया? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार है। उनका अवतार प्रेम से परिपूर्ण है। क्यों? भगवान नाम का प्रचार उसका लक्ष्य है। संपूर्ण अवतार काल का भगवान नाम का प्रचार और श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की गगन भेदी ध्वनि लाखों लाखों जीवन को भगवान के नाम संकीर्तन में नियुक्त कर दे रहा। तो प्रेम की सर्वोत्कृष्ट निरूपति यही हो सकती है।
पर ये मार्ग ऐसा कि भैया केवल अश्रु बिंदु ही इसी का उपहार प्रभु को क्या पसंद हो, प्रसन्न कैसे हो, तो जो उनको पसंद हो वही उनको भेंट किया जाए। प्रभु को प्रेम के अश्रु बिंदु बड़े प्रिय हैं, जिससे वो खरीदी जा सके। तो प्रभु भी अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु से श्री रघुनाथ दास मिलने आते हैं दर्शनों के लिए। तो महाराज कहाँ आते हैं उनको पता है, शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के घर ठहरे हुए हैं, महाप्रभु आए हुए हैं। किसी तरह पिता से आज्ञा लेकर के महाप्रभु के पास तक पहुँचे हैं दर्शनों के लिए। और वहाँ पहुँचने पर महाप्रभु ने उन पर बहुत वात्सल्य लुटाया, बहुत वात्सल्य। दो एक बातें कह दी महाप्रभु ने तो उनको संकोच भी बहुत हो गया। आए हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। 20 सेवक तो उनके पिता ने लगा रखा है, बस इसलिए कि देखो कहीं ये रघुनाथ इधर उधर न हो जाए। घर में मन लगता नहीं, घर में मन लगता नहीं। ये बात घर वालों को पता पड़ गई। कितना उपाय कर लिया पिता ने, किसी भी स्थिति में घर में, घर के बंधन में, माया मोह मैं मेरा के बंधन में बंधने को तैयार नहीं है। पर पिता क्या करें, समझा बुझा के अपना बुढ़ापा बताकर, इकलौते वंश में तुम इकलौती संतान हो, सारी बातें पूर्व प्रसंग में आया चरित्र, सब बातें सुना दी। मनु जल्दी लौट आना। पालकी में बिठा के 20 सेवक साथ में देकर बड़े शाही ठाट बाट से, इतना धन महाराज। उस समय 8 लाख की आमदनी, आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है, कई 100 करोड़ में, पर एक ही संतान पूरे वंश में। आए तो दूर से, जब जैसे ही उनको शांतिपुर का दर्शन हुआ ना, शांतिपुर अद्वैताचार्य जी का घर नहीं, शांतिपुर दिखने लगा। वहीं से पालकी से उतर के बस नंगे पैर धूप में चलकर प्रभु के पास पहुंचे। बिल्कुल सादी वेशभूषा, वो सब राशि छोड़ दी, क्यों पिता ने तो सब ठटबड़ से भेजा था। और प्रभु के सन्मुख होकर चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री रघुनाथ दास जी महाराज की जय। साष्टांग वंदन, साष्टांग प्रणाम। महाप्रभु ने भी झट उठकर हृदय से लगाया। उनके जो काले काले घुंघराले बाल हैं उनको अपनी उंगलियों से प्रभु सुलझाने लगे। माथा सूखते हैं, गोद में बिठाते हैं, पूछते हैं अकेले कैसे आए, क्या पैदल आए हो, साथ में कोई नौकर भी नहीं लाए, और तुम्हारा मुख तो बिल्कुल सूख गया है, इतने राजकुमार जैसे थे, इतने सुकुमार। महाप्रभु पूछते हैं क्या कारण है इसका, पर कोई उत्तर नहीं दिया, केवल अश्रुजल बरसते रहे। महाप्रभु के जो कासाए वस्त्र हैं भींग रहे हैं। तो जो रघुनाथ दास जी के साथ में सेवक आए थे, उतने ही देर में पीछे से आके प्रभु के चरणों में वो प्रणाम करते। भेंट की सब सामग्री जो उनके पिता ने भेजी थी महाप्रभु के सामने रहती, और महाप्रभु धीरे धीरे रघुनाथ दास का जो स्वर्ण के समान कांति युक्त शरीर था, उस पर अपना प्रेममय, सुखमय, ममतामय कोमल कर कमल अपना फिरा रहे। और ऐसी असीम कृपा पाकर महाप्रभु की रोते रोते रघुनाथ दास कहने लगे, प्रभु पिता का घर तो मेरे लिए सचमुच कारावास बन गया है। मेरे ऊपर सदा 20 सेवकों का कम से कम पहरा रहता है। बिना पूछे मैं कहीं आ जा नहीं सकता, स्वतंत्रता से घूम फिर भी नहीं सकता। तो हे जगत के त्राता प्रभु, आप मेरे इस गृह बंधन को छिन्न भिन्न कर दीजिए, मुझे इस यातना से छुड़ाकर अपने चरणों की शरण प्रदान कर दीजिए।
आपके चरणों का चिंतन करता हुआ ही अपने जीवन को व्यतीत करूं, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। महाप्रभु ने बड़े प्रेम से कहा, रघुनाथ तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे घर भी कहीं बंधन हो सकता है। हाँ, उसमें से जो अपनापन है वो निकाल दो, बस। फिर रही क्या जाता है? जब तक ममता है तब तक दुख है। जहाँ ममता दूर हुई सब अपने ही अपना है। तो तुम आसक्ति छोड़कर घर में व्यवहार करो। धन में, स्त्री में, परिवार के लोगों में अपनेपन की भाषा को या अपनेपन का जो भाव है उसको बिल्कुल भुलाकर व्यवहार करो। तो रघुनाथ दास जी रोते रोते पर कहते, प्रभु मुझे आप बालक की भांति बहकाइए नहीं। ये मैं खूब जानता हूँ कि आप सबके मन के भावों को समझकर उसे जैसा अधिकारी समझते हैं वैसा ही उपदेश करते हैं। बच्चों में अनासक्त रहकर और फिर उन्हीं के साथ रहते हुए भजन करना, ये तो ऐसा ही है कि भाई तुम नदी में घुस जाओ पर शरीर न भीगे। प्रभु हे नाथ, ऐसा व्यवहार तो ईश्वर के सिवाय साधारण मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। आप जो उपदेश कर रहे हैं वह उन लोगों के लिए है जिनकी संसार के विषयों में थोड़ी बहुत वासना बनी हुई है। और मैं तो आपके चरणों को स्पर्श करके कहता हूँ, मेरी संसारी विषयों में बिल्कुल ही आसक्ति नहीं है। मुझे घर का अपार वैभव काटने के लिए दौड़ाता है। अब मैं अधिक समय तक घर के बंधन में नहीं रह सकता प्रभु। महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ तुमने जो कहा वो सब ठीक है, पर ये मरकट वैराग्य ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्यों को कभी कभी क्षणिक वैराग्य होता है। कोई विपत्ति आती है तो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसलिए कुछ दिन घर में और रहो, तब देखा जाएगा। अब तो रघुनाथ दास जी का जो स्वर था, वाणी अत्यंत करुण स्वर। प्रभु आपके चरणों की शरण में आने पर फिर वैराग्य, फिर वैराग्य नष्ट ही कैसे हो सकता है? अरे प्रभु, अमृत पीने के बाद भी क्या मनुष्य को जन्म मृत्यु का भय हो सकता है? आप बस अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए। महाप्रभु मुस्कुराते हैं, प्रेम से कहते हैं, अच्छी बात है, देखा जाएगा। अब तो तुम घर जाओ, मेरा अभी वृंदावन जाने का विचार है। यहाँ से लौटकर मैं पुरी जाऊँगा और वहाँ से बहुत जल्दी वृंदावन जाना चाहता हूँ। और वृंदावन से जब लौटे आऊँ तब तुम आकर मुझे पूरी जगन्नाथपुरी में मिलना। चलो, महाप्रभु ने आश्वासन दिया तो श्री रघुनाथ जी को कुछ तो संतोष हुआ। 7 दिनों तक शांतिपुर में जब तक महाप्रभु रहे, अद्वैताचार्य जी के स्थान पर, महाप्रभु के चरणों में ही श्री रघुनाथ दास रहे। पल भर के लिए भी महाप्रभु से अलग नहीं होते थे। महाप्रभु भिक्षा कर लेते तो उनका जो उच्छिष्ट प्रसाद होता उसी को पाते, महाप्रभु के चरणों के नीचे ही शयन करते। मानो इस तरह 7 दिनों तक रहकर प्रभु की आशा लेकर फिर से सप्तग्राम लौट गए। लौटना पड़ा, क्यों? वही बात है, राम रजाई शीश सबही के। तो उस समय महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के यहाँ 10 दिनों तक ठहरे थे। कारण क्या था?
श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी की पुण्यतिथि बहुत पास में थी। तो 10 दिन महाप्रभु रुके तो नवद्वीप और आसपास के सब स्थानों से बहुत से भक्त दर्शनों के लिए आया करते, बड़ी भीड़ होती। शची माता भी अपने पुत्र को देखने फिर से आ गई। 7 दिनों तक वहीं रह के अपने हाथों से अपने पुत्र को भिक्षा कराती रही। तो इस तरह से बड़ा आनंद नवद्वीप में, शांतिपुर में भक्तों ने महाप्रभु की श्री चरणों में प्राप्त किया। और जब महाप्रभु के चलने की, प्रस्थान की बात होती तो सब भक्तों के हृदय अतिशय व्याकुल हो जाते। वहीं पे गौरीदास जी से प्रभु मिले। उनकी भी महाप्रभु के चरणों में बड़ी श्रद्धा थी। ये भी प्रसंग बड़ा सुंदर है। गौरीदास जी थे, एक दिन महाप्रभु गंगा पार करके वो पंडित जी के यहाँ गए, गौरीदास जी के यहाँ मिलने गए। तो गौरांग प्रभु को देखकर उनके चरणों में श्रद्धा तो थी, चरणों में गिर पड़े और प्रभु से वरदान मांगते हैं। क्या? कि आप निताई और निमाई दोनों भाई मेरे ही यहाँ रहें। तो प्रभु ने उनके यहाँ प्रतिमा में रहना स्वीकार कर लिया। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। क्योंकि उन्होंने अपने घर में निमाई और निताई की प्रतिमा स्थापित कर दी और जिनमें उनके विश्वास के अनुसार अब भी दोनों भाई विराजमान हैं। वे ही महाप्रभु गौरांगदेव और नित्यानंद जी आदि मूर्ति बताई जाते हैं। सुनते हैं आज भी वो दोनों मूर्तियां बड़ी दिव्य हैं। फिर वहां से शांतिपुर लौट आए और वहां से सब भक्तों को विदा भी किया। फिर अपने 2-4 अंतरंग जो भक्त हैं उनको साथ लेकर महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर फिर से चल पड़े। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। निताई गौर हरि बोल। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राधे हरि शरण। निताई गौर हरि बोल। जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरण।